खुद ही कहानी लिखी। जर्रे जर्रे से आवाज उठती रही, आतंक की वेदना उनके उर में दिखी। सिहरी जाता जिगरी देख कर तांडव, अरे क्रोध की अग्नि उस दम है ज्वाला बनी। हौसला उम्र भी रोक सकता नहीं, मौत पापी उदर का निवाला बनी। बिरहा सुने वाले बाबूजी, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयाग की पावन धरती से अभी अभी हमारे हिंदुस्तान की धरती पर बीते हुए 8 दिसंबर 2021 को एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटी। हमारे हिंदुस्तान की पावन सरजमी ने अपने देश का एक अनमोल रतन खो दिया। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। लेकिन गाना के अंदर कवि संकेत करते हैं, लिखते हैं जिंदगी के विषय में। एक देशभक्त का फर्ज क्या होता है, कवि को लिखना पड़ा। तपिस लोहू का जज्बे जिगर में, तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा।
तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा। जिंदगी की डगरी है सुनामी, जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी की डगरी है सुनामी, एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा। सुने वाले बाबूजी, एक जाबाज सिपाही सोचता है तपिस लोहू का जज्बे जिगर से मंजिल आसान करना पड़ेगा। अपना अधिकार इस दुनिया में स्वतः नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। इसलिए दुश्मन देश पड़ोसी देश से अपना अधिकार स्वयं लेना है, हमारे सीमा में घुसने न पाए। लेकिन जीवन का अंतिम सत्य ये है, चाहे वो फौजी सिपाही हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, जिंदगी की डगर है सुनामी, एक न एक दिन तो मरना पड़ेगा। कवि को संकेत करना पड़ा, चाहे वो नंदिनी हो, चाहे वो हमारे पार्टी के लोग हो, चाहे वो बिरहा सुनने वाले साथी हो, कलाकार हो, लेखक हो, कोई भी हो। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कहानी का शुरुआती हमें सेवा भैया हो। उत्तराखंड भारत में, उत्तराखंड भारत में पौड़ी गढ़वाल है जिला, लक्ष्मण सिंह रावत को पद लेफ्टिनेंट का मिला। 16/3/58 वह दिन था बड़ा ही पावन, जब विपिन सिंह रावत का इस धरा पे हुआ था यावन। पढ़ने में वह यौबल और खेल कूद के भागी, 1978 में सेना की भर्ती जागी। रेजिमेंट गोरखा टोली का वीर सिपाही नाहर, रेजिमेंट गोरखा टोली का वीर सिपाही नाहर, अपने रण कौशल से वह दिखलाया जंग को जौहर। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जरा कहानी पर आप लोग गौर करेंगे। 16 मार्च 1958, 16 मार्च 1958 को हिंदुस्तान की धरती उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जनपद में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में लक्ष्मण सिंह रावत, जो गोरखा रेजिमेंट टोली के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे। लेकिन 16 मार्च 1958 को उनके परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी आई। उनके पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ, जो उन्हें बेटवा का नाम बिपिन रावत रखा गया। बेटे का नाम बिपिन रावत रखा गया और कवि को बिरहा में लिखना पड़ा 1978 में सेना की भर्ती निकली और बिपिन रावत बचपन से ही बड़े चंचल थे, बड़े ही सूझबूझ के थे, खेल कूद में अव्वल नंबर लिया हुए और पढ़ने में बहुत उनका मन लगता था। और जब अपने दादा अपने पिता से देश के जवानों के विषय में जब सुनते तो अपने देश के प्रति देशभक्ति उनके मन में धीरे धीरे जगना शुरू हो गई। क्योंकि बिपिन रावत के दादा भी सेना में थे, देश के सेवक थे, और बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण रावत भी सेना में थे बाबूजी। तो अपने दादा और पिता से खानदानी असर जब लड़का के अंदर धीरे धीरे आवे लगा, तब बिपिन रावत के मन में ये इच्छा जगी कि मैं भी देश का सिपाही बनूंगा। तो
तो सन 1978 में जब सेना की भर्ती निकली, उसमें फॉर्म भरा गया, परीक्षा दिए और तमाम परीक्षाओं के बाद बाबूजी बिपिन रावत पास हो गए। और जब पास हो गए तो गोरखा रेजिमेंट टोली के सिपाही बने। और जब सिपाही बने बाबूजी तो अपने रण कौशल से, अपने सूरवीरता से उन्होंने पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ में देश की सेवा कर रहे हैं। तो जब बेटवा के सिपाही के रूप में माई देखत हईन, तब बेटवा के चेहरवा चूम के माई बलैया ले लेत हईन, लाल के आशीर्वाद दे के माई कहत का हईन। बिरहवा में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब कहना है, अरे हमार पाए जेब जहीरा जड़ाए दा, और उड़ाली झूलनिया पे, तो उड़ाली झूलनिया पर अरे जहाजिया उड़ाए दा, हमार पाए जेब जहीरा जड़ा दा, हमार पाए जेब सूरवीरता का कहानी जब माई सुने अपने पति देवता के मुख से, तब बहुत प्रसन्न होए, बहुत खुश होए बाबूजी। तो रान पड़ोसी से सबसे बतियावत हईन, बतिया के कहत का हईन, अरे हमार बचावा सीमावा पर दाड़े, हमार बचावा सीमावा पर दाड़े, हमार बचावा सीमावा पर दाड़े, अरे चंदन लगा के माई, तो चंदन लगा के माई आरती उतारे, हमार बबुआ सीमावा पर दाड़े, हमार बबुआ सीमावा पर बिपिन रावत माई के लगे जब आवे तब माई अपने हथवा से रोटी बनाए के अपने बचवा के खियावे, खिया के बाबूजी अपने लाल से एक बात कहें, का कहें, अरे भारत माता के तू लजिया बचैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, दूधवा के हमरे कीमतिया चुकैया, और अपने बाहुबल से, अपने बाहुबल से अरे दल को दहाड़, हमार बचवा सीमावा पर दहाड़, बिपिन रावत को धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जब बीत रहा है बाबूजी, और कुछ ही दिन में उनके सूझबूझ, उनके बहादुरी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के वासी भी सुने और दुश्मन के दल के लोग जब सुने तो कहें हिंदुस्तान के धरती पर सब तो सब, लेकिन बिपिन रावत से बहुत बच के रही है, नहीं अगर धराए जाबो तो जिंदा वापस ना आईबा। यहाँ तक कि दुश्मन भी सावधान रहने लगे, कभी को संकेत करना पड़ा। धीरे धीरे समय जब गुजरा
तो एक दिन माई बाबू दोनों जने बतियाए के बिपिन रावत के जिंदगी में एक खुशी लियावत है। वो खुशी का बा बिरहा में एक लाइन तर्ज है बाबूजी। वाह भैया वाह, मौके का गीत कभी यहाँ लिखत है न। सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, सैया घूंघट पट खोले हो, सैया घूंघट पट खोले। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। दुआरे बाजा बजत बा, बिपिन रावत के सर पर सेहरा सजत बा, मऊर बधत बा, माथे पर चंदन लगत बा, बारात सज रही है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा। एमपी सहडौल मधुलिका गुजरिया, एमपी सहडौल मधुलिका गुजरिया, 86 में सदिया चवले हो, 86 में सदिया चवले। मध्य प्रदेश सहडौल की रहने वाली मधुलिका नाम के लड़की से उनका शादी कर दिया गया। जब उनकी शादी कर दी गई बाबूजी, तो दुल्हन विदा कराए के घरे ले आवत है, तो दिन तक खुशी खुशी बीता। जब राती की सुहाग कक्ष में दुल्हनिया के लगे जात है, तो बात करे के दो दिल का मिलन बा, प्यार भरी बात करे के। लेकिन पता भाई बिपिन रावत अपने दुल्हनिया से का कहत है। अंतरे के लाइन में कवि कितना सुंदर भाव लिखे। दुल्हन के अपने वीर गाथा सुनावे, रूठल गुजरिया के सहजे मनावे, देसवा के आन बान शान पुजरिया, देसवा के आन बान शान के पुजरिया, 86 में सदिया चवले हो, 86 में सदिया चवले। सुनने वाले बाबूजी, दुल्हनिया से प्यार भरी बात कहे के तो बात छोड़ा। दुल्हन बाबूजी जब हाल समाचार पूछत बा, तक जवानों की वीर गाथा सुना रहे हैं सुहाग सेज पर, कि यहाँ मैंने लड़ाई किया, वहां मैंने लड़ाई किया, अपने जीवन में मैंने बहुत संघर्ष किया। यहाँ तक कि हमारे दादा और हमारे पिता भी देश सेवा में लगे रहे। जब इतना बतिया सुनता दुल्हनिया, तब पहले राती रूठ गई। जब रूठ गई, नाम कितना बढ़िया मधुलिका। जब दुल्हन रूठ गई बाबूजी, तो रूठल गुजरिया के सहजे मनावे भैया हो।
तो मेहरारू जब रूठ गई तो रूठी दुल्हन के अपने तब प्यार भरी बात कह के मनावत है। धीरे धीरे समय बीतने लगा बाबूजी, और जब समय बीतने लगा तो चाहे दुनिया के माता पिता हो चाहे किसी की पत्नी हो, हर पत्नी को अपने ऐसे बहादुर पति पर बाबूजी गर्व है। पत्नी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि मेरा पति देश की सेवा में है और मैं ऐसे बहादुर पति की पत्नी हूँ, इस बात का मुझे गर्व रहेगा। धीरे धीरे ड्यूटी करते करते जब समय बीता तब प्रमाण मिलता है बाबूजी कि अपने उम्र के 43 साल उन्होंने अपने देश सेवा में दिया, और उस 43 साल के दरमियान 18 मेडल बहादुरी का उनको मिला। 18 मेडल बहादुरी का मिला और हर एक मेडल उनके वर्दी पर लगा, उनके बहादुरी की गाथा बयान कर रहा है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में वीर भाव बा। मास्टर साहब बिरहा शैली में कवि को टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम कमाया भारत जग में नमवा, भारत का सम्मान पूरे दुनिया में किसकी वजह से होता है? अरे कमाया भारत जग के नमवा, रण कौशल से ना हर लोहा मनवाया। रण कौशल से ना हर अरि को लोहा मनवाया, रे कमाया भारत जग में नमवा। हिंदुस्तान का सम्मान और हिंदुस्तान की पहचान अगर पूरे विश्व में सबसे अलग है, हिंदुस्तान विश्व गुरु कहा जाता है, हिंदुस्तान भारत माता कहा जाता है, तो ये हमारे फौजियों की देन है, हमारे देशभक्तों की देन है, जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति की और अपना एक एक कतरा अपने देश के हित के लिए लगा दिया बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। धुन वो जमाने के बाद जब मोबाइल फोन का व्यवस्था नहीं रही, कोई का पति परदेश चला जाए तो अंतरदेशी लिफाफा भेजा जाए। इसलिए बाबूजी कोनो बम्बैया राजा का दुल्हन अपने मन में सोचता दुल्हा के चिट्ठी भेज के कहत का बा, पढ़ला की ना हो अंतरदेशी लिफाफा तू बताइबा की ना। चिट्ठिया में लिखा तानी साफ बम्बैया राजा आइबा की ना। फौजी जवान नाम नमक निशान के लिए बाबूजी अपने लहू का कतरा बहाता है। ये दुनिया में किसी के जिंदगी का इतिहास सरल तरीके से नहीं बनता है, उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यही बात बिरहा में लिखी गई हमारे फौजी जवानों के लिए और जनरल बिपिन रावत के लिए। क्या लिखना पड़ा, कहना है अपने कारा मावा के छोड़ लेनी सनवाई जहनवा में ना। अपने कारा मावा के छोड़ लेनी सनवाई जहनवा में ना। अपने कारा मावा के छोड़ लेनी सनवाई जहनवा में ना। देशवा में घूमे लागल नमवा ये भैया ई जहनवा में ना। देशवा में घूमे
खुशी का दिन और आया। उनके जीवन की सबसे अनमोल खुशी थी। वो कौन सी खुशी थी? 2020 में CDS पद पाए। जिनके चक्रव्यूह से वो दुश्मन घबराए। उत्तम स्थानवा से कैले ये लनवाई जहनवा में ना। देशवा में गूंजई लगा नमवाए भैया जहनवा में ना। सुने वाले बाबूजी बिपिन रावत के चक्रव्यूह से, उनके सूझबूझ से पड़ोसी देश भी भय खाने लगा। विदेशियों द्वारा हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब अपने अंदाज में वो देते रहे। कवि को संकेत करना पड़ा 2020 में उन्हें CDS का पद मिला। 2020 में CDS का पद मिला। तीनों सेनाओं के प्रमुख नायक बने, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था बाबूजी। हिंदुस्तान की धरती पर सर्वप्रथम CDS का पद बिपिन रावत को दिया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख नायक बने और ड्यूटी बाबूजी कर रहे हैं। एक दिन उनके लिए एक निमंत्रण आया। निमंत्रण कहां से आया है और क्यों आया, किस लिए आया, बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, वेलिंगटन के लिए जब चलल जवानावा हो, चलल जवानावा हो, हुए हेलीकॉप्टर पर सवार। उड़ल विमानावाया कसवा की ओरी आया, कसवा की ओरी हो, दिलवा में खुशी आया पार जे। 12:20 मनहुस समैया रहले, मनहुस समैया रहले, कोहरा के कारण भयानहार जे। हेलीकॉप्टर क्रैश भइले, लगी गई लयागिया हो, लगी गई लयागिया हो, बिजला से सुगना फरार जे। सुनने वाले बाबूजी, एम डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें भाग लेना था। 8 दिसंबर को विमान MI-17V5 में सवार होकर 14 जवान वेलिंगटन के उद्घाटन के लिए, कॉलेज के उद्घाटन के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी भी थी। और जब विमान में बाबूजी सवार हुए, हेलीकॉप्टर में सवार हुए और जब उड़ान भरा हेलीकॉप्टर, 12:20 पर एक दर्दनाक घटना घटी। एक दर्दनाक घटना घटी। देश के जाबाज सिपाहियों पर न जाने वो कुदरत क्यों नाराज हो गया। हिंदुस्तान की धरती से न जाने उस परमात्मा को क्या शिकायत है। हिंदुस्तान के माओ के बेटे के ऊपर एक कहर टूट पड़ा। कोहरा के कारण रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई। और जब आग लग गई बाबूजी, तो सारे जवान अपने मन में सोचते हैं मौत मानो आकर के दरवाजे पर खड़ी हो। तो कोई किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बिरहा के अंदर एक लाइन गीत का भाव है मास्टर साहब। विमानवा में सोचई सब जवान हो, विमानवा में सोचई सब जवान हाय राम, अब का करी हो। जैसे झंख चिरैया सांसत में ताड़ा पई परान, सांसत में ताड़ा पई परान हो राम, अब का करी हो। सांसत में ताड़ा पई परान, बिरहा सुने वाले बाबूजी, विमान में आग लग गई। सारे के सारे जवान सोच रहे हैं अब क्या करें। सिर पर मौत नाचने लगी, अफरा तफरी मच गई। कोई अपने परिवार को याद कर रहा है, कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा है, कोई अपनी पत्नी को याद करता है। किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में तो कोई वारिस भी नहीं है। सब लोग अपने परिवार को याद कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी मौत से हमारे देश के जाबाज सिपाही जूझ रहे हैं। विमान ब्लास्ट हुआ और आगे में झुलस झुलस करके सब लोग बाबूजी तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिए। एक जवान जो बिपिन रावत को बचाना चाहता था, सारे जवानों को बचाना चाहता था, जिसका नाम बतलाया गया वरुण सिंह, जो कमांडर के पद पर कार्यरत था। वरुण सिंह सोच रहे हैं कि सबको बचा लो बाबूजी, लेकिन सबको तो नहीं बचा पाए। स्वयं भी घायल अवस्था में पड़े हैं, शरीर झुलस चुकी है, लेकिन अभी जिंदा है। ससिए चलत बा, जिए रे तड़पत बा। थोड़ी देर के लिए तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। जब जोरदार धमाका हुआ तो गांव के लोग अवाक रह गए। सब लोगों की नजर जब उस पर पड़ती है तो पुलिस को फोन किया गया, फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जब तक पुलिस आती, जब तक आग बुझाने का कोई इंतजाम किया जाता बाबूजी, तब तक सारा खेल समाप्त हो चुका था। भीड़ लगते देर नहीं लगी बाबूजी। जैसे आग उस हेलीकॉप्टर में लगी, उसी तरीके से आग की तरह ये खबर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगी। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगी बाबूजी। और जब ई खबरिया बिपिन रावत के घरे में पहुंचत बा, तो बिपिन रावत की दो बेटियां हैं बाबूजी। दोनों बिटिया पिताजी और माई के याद करके रोवत हैं। सुने वाले बाबूजी, इस जगह पर कहानी ये लिखती है, कहानी ये बताती है
कि जब मंडप में शादी होती है तो 7 वचनों में एक वचन ये भी होता है कि हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। उन्होंने साथ जीने मरने का वादा तो पूरा कर दिया, लेकिन अपनी निशानी छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। दोनों बेटियां रो रही हैं अपने माँ और पिताजी को याद करके। बिरहा सुने वाले बाबू रोती है और रो रो करके कहती क्या है। बिरहा में मार्मिक भाव लिखना पड़ा, कवि को संकेत करना पड़ा। आइए मास्टर साहब, बिरहा के अंदर एक लाइन तर्ज है लेकिन भाव कितना अच्छा लिखा गया। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया हो। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहाँ गईला मोर बापैया। पापा के संगे छोड़ी गईली हमारी मैया हो। हमन के साथ छोड़ी गईली हमारी मैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। गईला मोर बापैया, गईला मोर बापैया, गईला मोर बापैया, गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया हो। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया। पूरे हिंदुस्तानवा में फैलल खबरिया। कांपे कलेजा सबके बरसत नजरिया हो। उजड़ गईले बगिया महुर भइली समैया हो। हाय रे विधाता काहे भइला निरदैया हो। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया हो। बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। गईला मोर बापैया, गईला मोर गईला मोर बापैया, गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। रोवे बिटिया रानी कहवा गईला मोर बापैया। बड़ी बिटिया का नाम प्रतिका रावत, छोटकी बिटिया का नाम तारिणी रावत। प्रतिका रावत की शादी हो चुकी है, लेकिन जब ये दुर्घटना सुनती है बेटी तो अपने मायके आती हैं। बॉम्बे में रहती हैं अपने पति के साथ में। जब अपने मायके पहुंचती हैं बाबूजी तो छोटकी बहनिया दौड़ के बड़की बहनिया के धधाए के गले से आज वो बड़ी बहन में अपन मतारी बाप वो छोटकी बहन के सब नजर आवत बा। अपन पूरी जिंदगी वो बड़ी बहन में नजर आवत बा। बड़की बहनिया छोटकी बहनिया के पकड़ के रोवे, छोटकी बहन बड़की बहन पकड़ के रोवे कि हे प्रभु हम लोगों की क्या गलती है, हम लोगों ने कौन सा कसूर किया है। पिता ने देश की सेवा पूरे ईमानदारी से की। मेरी माँ भी देश के सेवा के प्रति वफादार थी, लेकिन आपने ये क्या किया। कौन से गुनाह की सजा आपने हम दोनों बहनों को दिया। बड़ी बहन और छोटी बहन का रोना देख करके पूरे गांव वालों का तांता लग गया दरवाजे पर। सब लोग रो रहे हैं बाबूजी, सबका हृदय द्रवित है, नेत्र सजल है। और जो 13 जवान
एक जवान को छोड़ करके बाकी के जवान उस विमान दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सबके सब परिवार में चीख चित्कार मची हुई है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान बाबूजी मानो जैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, सदमे में आ गया है। आज देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है, वो भी ऐसा हीरा, ऐसा जाबाज सिपाही जिसकी भरपाई करना भविष्य में बाबूजी मुश्किल लग रहा है। कभी को संकेत करना पड़ा, अल्लाह के लाइन में लिखना पड़ा। अरे काल का भी हाल कोई जाने ना नियतिया ये बाबू, मटिया में टकब कई दे जहां, वीर पुरुष वीर गति पाए है जवानवा बाबू, झंडा तिरंगा जे कर रहल गुमान, फैलल खबरिया रोवे देशवा के लोगवा भैया, सुना परिवार रोवे सारा हिंदुस्तान, काल का हाल आज तक कोई नहीं जान पाया कि नियति ने क्या लिखा है बाबूजी। संसार बनाने वाले परमात्मा, दुनिया रचने वाले परमात्मा काल को अपना प्रतिनिधि बनाए बाबूजी, और काल की दशा को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए लिखा गया मटिया मेट कब कई दे ई जहान, न जाने किसके सामने मुंह फैला करके खड़ा हो जाए। उसे साधु संत फौजी जवान देश भक्तों से, आम आदमियों से क्या लेना लादना है। भगवान ने ये धरती पर इंसान बनाया और जब उसके जिंदगी का कागज समाप्त हो गया तो इस संसार रूपी रंगमंच से जाने का वक्त आ गया बाबूजी, और काल बाहें पसार करके उसका इंतजार करने लगा। कवि को संकेत करना पड़ा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मरने के बाद बाबूजी जीते जिंदगी उनके हृदय में एक सपना था। मीडिया के लोग दिखा रहे थे, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। उनका सपना यह था कि मेरे दादा मेरे पिता देश के सेवादार जरूर, लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मुझे मेरे परिवार से देश सेवा का संस्कार मिला है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो हमें मिलना चाहिए था। हम लोगों ने बहुत कष्ट उठाया है, हमारा गांव बहुत ही गरीब है, और मैं अपने जीवन की कमाई से, अपने सोच से अपने गांव का पूरा नक्शा बदल दूंगा और मेरा गांव भी तरक्की करेगा। और मेरे गांव में एक घर में हर एक माँ के बेटे ही नहीं, बेटियों के हृदय में भी अपने देश सेवा के प्रति जज्बा है। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, उनके सपने को मैं साकार करूंगा। ये सपना सपना ही रह गया, अधूरा रह गया बाबूजी। ये सपना काल के गाल में समाहित हो गए और अपने देश के जवानों के प्रति कवि लिखते हैं, संकेत करते हैं। कैसे मास्टर साहब?
अरे वीरता के गौरव से आए बिरहा सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे। अरे वीरता के गौरव से ई गौरवशाली देशवा, वीरता के गौरव से अरे ई गौरवशाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। अरे देश हित में जो कोई हो जाता बलिदान हो, अमर सपूत कहाला, अमर सपूत कहल जाला खानदान हो। मातृभूमि पर कुर्बानी जाहिर बाहिमाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। लिखा गया बाबूजी, वीरता के गौरव से गौरवशाली देशवा, खाकी वर्दी से बनल बा भाग्यशाली देशवा। इस खाकी वर्दी की यही पहचान है कि जीवन देकर इसकी कीमत अदा कर दी जाए और दुश्मनों से लड़ करके बहादुरी की मौत पाकर के वीर गति को प्राप्त हो जाए। बहादुरी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने देश के लिए अपना जीवन बिता देना चाहिए बाबूजी, तब तो खाकी वर्दी पहने, अन्यथा खाकी वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। राजधानी दिल्ली में जनरल बिपिन रावत जी का अंतिम दाह संस्कार किया गया। बेटा एक भी नहीं है, दोनों बेटियां ही हैं और दोनों बेटियों ने बेटे का फर्ज अदा किया। अपने पिता और माता के चिता में मुखाग्नि दी। नम आंखों से उन्हें हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। और आज 12 दिसंबर 2021 नेट पर तो यही दिखा रहे थे लोग, हरिद्वार में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जन की गई और दोनों बेटियों के हाथ में, छोटी बेटी के हाथ में माँ की अस्थियां थी और बड़ी बेटी के हाथ में पिता की अस्थियां थी। दोनों बेटियों ने, बहादुर बाप की बेटी हैं, धैर्यवान माँ की बेटी है, इसलिए अपने बहादुर पिता की अस्थियों को बेटियों ने बहादुरी के साथ, हृदय में गम तो है और उस गम को वही समझ सकता है जो अपने माता पिता को खो दिया हो बाबूजी। हृदय में गम है, तकलीफ है, दर्द है, लेकिन दर्द को सहते हुए नम आंखों से बहादुरी के साथ अपने माता और पिता को अंतिम श्रद्धांजलि दिए, अस्थियां विसर्जन की गई। और जब बहादुर जाबाज सिपाही और उनकी पत्नी को मुखाग्नि दी जा रही थी तो देश के फौजी जवानों की ओर से 17 तोपों की सलामी भी दी गई। देश के आन बान शान, तिरंगा निशान, झंडे तिरंगे में लपेट करके पूरे ससम्मान के साथ जाबाज बहादुरों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, आखिरी विदाई दी गई। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की धरती की ओर से
माई स्टूडियो ओपी म्यूजिक की ओर से उन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिपिन रावत अमर रहे, मधुलिका रावत अमर रहे, देश के वीर जवान शहीद अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित जी हुए स्वर्ग के वासी, शंकर शोभनाथ विजय प्यासा की अखिया प्यासी। आखिरी लाइन में कहा जाता है, किसी ने कहा है जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, और जो देश के लिए मरता है उसका स्मरण होता है। अरे राम कमाया भारत जग में नमवा, ए भैया कमाया भारत जग में नमवा। नंदनी खेमराज गाकर घटना दर्शाया, कमाया भारत जग में